आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लाल फूल, पीला फूल, तेजू भैया ब्यूटीफुल, तेज प्रताप यादव, भाई क्या ही बात करें इनकी हम। बढ़िया आदमी है यार, मुझे तो मस्त लगते हैं। ये पॉलिटिक्स के लिए बने नहीं हैं। बता दूं कि लालू प्रसाद यादव के 10 बच्चे हैं, उनमें से सबसे बड़ी तो मीसा भारती हैं। लेकिन अगर हम लड़कों की बात करें तो उसमें सबसे बड़े हैं तेज प्रताप यादव। हालांकि डॉक्यूमेंट्स में ये तेजस्वी यादव से छोटे हैं, लेकिन एक्चुअल में बड़े हैं। बड़े पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है ना? क्योंकि अगर आप इनकी बातों को देखो, इनके हाव भाव को देखो, मस्त आदमी है यार। जो दिल में होता है वो बोल देते हैं। बट पॉलिटिक्स ऐसे नहीं की जाती, राजनीति ऐसे नहीं की जाती है। आपको चीज़ों को छुपाना पड़ता है। राजनीति समझ रहे हो, पब्लिक परसेप्शन ही सब कुछ है मेरे दोस्त। तो तेज प्रताप यादव क्या ही बताएं, वैसे ही पॉलिटिकल करियर आरजेडी का कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब एक तरीके से आरजेडी जो है वो काफ़ी समय से, पिछले लगभग 20 सालों से सत्ता में तो आई नहीं है। खैर, गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और ऊपर से अब ये कि परिवार में भूचाल भूचाल ही है, हम यही कहेंगे। क्योंकि यहाँ पे तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। अब भैया तेजू भैया को तो कर दिया 6 साल के निलंबित, लेकिन पार्टी चलाता कौन है? पार्टी तेजस्वी यादव चला रहे। लालू प्रसाद यादव अभी ज़्यादा दिखते नहीं है वो, बट उनका कंट्रोल है। तो भाई जाहिर सी बात है, परिवार, देखिए कहने की बात है कि नहीं नहीं परिवार में सब अच्छा है और ये तो फैसला, ऐसा कुछ नहीं होता है। ह्यूमन इमोशंस है, सिंपल है। ये होता है परिवार में, दिमाग खराब होता है, झगड़े होते हैं, और वो फिर कि बेटा चलो निकाल देंगे। आप अंबानीज आपके सामने हैं, जीता जाता एग्जाम्पल। तो तेजू भैया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो तेजू भैया की अगर बात करते हैं तो इनको लालू प्रसाद यादव ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है, हटा ही दिया है पार्टी से कि अब बेटा दिखना नहीं तुम। और तेजू भैया ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए पॉलिटिक्स में, बट अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। डीएसएस से लेकर उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर भी रहे, बहुत कुछ रहे, लेकिन अनफिल्टर्ड आदमी है भाई। जो बोलेंगे वो बोल देंगे, वो पीछे नहीं हटते हैं। तो अब यहाँ पे लालू प्रसाद यादव ने लिखा है कि जो भी इन्होंने काम किया है, गतिविधियां की हैं, पब्लिक कंडक्ट किए हैं, ये जो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हमारे सबसे बड़े बेटे का सामने आया है, ये हमारी फैमिली वैल्यूज और ट्रेडिशंस के खिलाफ है ना? अब भाई इन्होंने ऐसा क्या कर दिया, उसकी भी बात करेंगे। तो इसीलिए जो सर्कमस्टांसेस हैं, मैं इनको पार्टी और फैमिली, चलो पार्टी से निकाल दिए, फैमिली से भी, परिवार से भी बेदखल करता हूं। ओके, अब से इनका कोई भी रोल पार्टी में नहीं होगा। ये 6 साल बहुत होते हैं, 6 साल तो खाली बहाना है। 6 साल आपको क्या लगता है तेज प्रताप तेजू भैया वापस आएंगे? नहीं आने वाले, तो गए वो। और उसके बाद उनको खुद पता है कि अच्छा बुरा क्या है उनके लिए, मेरिट डीमेरिट्स क्या है उनकी पर्सनल लाइफ के लिए। जो भी इनसे रिश्ता रखना चाहते हैं, ये तक बोल दिया भैया, सीधा वार्निंग दे दिया इनडायरेक्ट कि जो भी इनसे रिश्ता रखना चाहते हैं वो अपने खुद के डिसीजन बनाए। और मैं हमेशा से पब्लिक शेम, पब्लिक इन पब्लिक लाइफ का इसका विरोधी रहा हूँ। मतलब एक तरीके से कि आपकी पब्लिक लाइफ कुछ और है, उसको संभाल के रखिए। ओबीडियंट मेंबर्स ऑफ द फैमिली, उन्होंने ये चीज़ें अडॉप्ट की हैं और वो अपनी प्राइवेट लाइफ पब्लिकली नहीं दिखाते हैं। तो तेजू भैया को भी यही करना चाहिए था। तो आखिरकार तेजू भैया का ऐसा क्या हुआ? एक फेसबुक पोस्ट वायरल हुई जिसमें इन्होंने लिखा कि अनुष्का यादव के साथ मैं 12 साल से रिलेशनशिप में हूँ, 12 साल। ठीक है। और अब तेजू भैया के काफ़ी वीडियोस भी, कहीं वो टीका, मांग में टीका सिंदूर भर रहे हैं, टीका भर रहे हैं, जो भी है, कहीं वो काफ़ी ऐसे पल हग कर रहे हैं एंड ऑल। ऐसी बहुत सारी वीडियोस अनुष्का के साथ वायरल हो रही हैं। अब अनुष्का यादव के साथ जब ये वीडियो वायरल हुई तो वैसे भी आपको बता दूं कि तेजू भैया का रापो पार्टी से कुछ बन नहीं रहा था, परिवार में भी गड़बड़ थी। ये तो 2017 से ही साफ हो गया था। इनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, ऐश्वर्या से इनकी शादी हुई थी, काफ़ी धूमधाम से शादी हुई थी। पॉलिटिक्स अगेन। अब उसमें क्या हुआ कि ये अगले दिन साइकिल से उनको ले जाते हुए भी दिखे। वैसे तेजू भैया ऐसे ही हैं, कभी साइकिल, कभी कहते हैं कि हम पायलट हैं, हम जाके लड़ेंगे ऑपरेशन सिंदूर में। कारगिल में भी हमने काम करके दिखाया था, ट्रेंड पायलट है। तो ये बात करते रहते हैं तेजू भैया। तो अब इन्होंने कहा था कि हम जो है वो, मतलब काफ़ी कुछ इन्होंने अपनी, उस समय भी पब्लिक लाइफ जो है वो काफ़ी इसमें चर्चा भी हुई थी। बट फिर बाद में डाइवोर्स हो गया। अभी डाइवोर्स हुआ नहीं, मतलब चल रहा है, अनबन काफ़ी ज़्यादा थी।
और उसके बाद पत्नी जी ऐश्वर्या इनको छोड़ के चली गई। अब उन्होंने काफ़ी इल्ज़ाम लगाए इनके ऊपर कि हमारे साथ घरेलू हिंसा हुई है, मारपीट हुई है। और फिर यहाँ पे तेजू भैया ने बोला कि भैया हम तो बहुत सीधे साधे आदमी हैं, हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं, एलिमनी की बात की हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं। अब इसी दौरान अनुष्का के साथ कहते हैं कि भैया हम तो 12 साल से रिलेशनशिप में हैं। उसके बाद तेजू भैया कहते हैं कि मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैक किया गया है, बदनाम किया जा रहा है। शुभ चिंतकों और फॉलोअर्स से अपील करता हूँ कि सतर्क रहें। सबको पता है यार सच्चाई क्या है, ठीक है ना, एवरीवन नोज। बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब आई गेस शायद इन चीज़ों को छुपाना नहीं चाहिए। तेजू भैया को इसको एक्सेप्ट ही करना चाहिए कि हाँ भैया मेरी वीडियो है, मेरी पोस्ट है, जो है सो है, आपके सामने हूँ। श्री कृष्ण को अपना आदर्श मानते हैं। कहते हैं कि मेरे सपने में श्री कृष्ण आते हैं। श्री कृष्ण लीलाएं भी करते हुए दिखते हैं, ये बांसुरी बजाते हुए भी दिखते हैं। मैंने बताया ना एक्चुअली इनका फील्ड करियर रहा है एज अ पॉलिटिशियन। इन्होंने जो भी ट्राई किया, जितने तेजस्वी यादव सक्सेसफुल हुए वो इतने नहीं हो पाए। मैं लास्ट में अपना भी पर्सनल ओपिनियन दूंगा। चाणक्य नीति ने बोला है कि ये बात तो सच है कि अपनी प्राइवेट लाइफ पब्लिकली मत करें। जब मैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट बता रहा था, इसमें 30 के करीब वर्सेज है, टोटल 600 के करीब वर्सेज मैंने आपको बताए हैं। इसीलिए चाणक्य नीति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर इंसान को ये सिलेबस में डालनी चाहिए। पढ़िए इसको, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। आज लास्ट डे, एक दिन हमने ऑफर और एक्सटेंड कर दिया था। अच्छा, ये मेरी आंख जो है ना, ये कल मैं वर्कआउट कर रहा था, रॉड मेरे ऊपर गिर गई, ठीक है ना। जो सपोर्ट दे रहा था, हैवी वर्कआउट था, बेंच प्रेस कर रहा था मैं, तो वो गिर गई प्लेट, वो रॉड 60 किलो की मतलब वो, और यहाँ पे बच गई मेरी आंख, वरना बहुत भयंकर कटा है। तो इसीलिए मेरी आंख जो है ना वो स्वेल कर गई है, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको इग्नोर ही करिएगा। अब ये 2015 से लेकर 2017 तक हेल्थ मिनिस्टर रहे। बोले है सर आरजेडी की सरकार। अरे भैया नीतीश कुमार, हम कहे ना तो कहे हम कुछ आपसे, याद है ना वो। तो ये रहे और क्यूरियस केस रहे हैं बिहार पॉलिटिक्स में। देखिए तेजू भैया से कोई नफरत तो नहीं करता है ना। तेजू भैया को सब ये बोलते हैं कि ही इज नॉट इनटू द, मतलब बहुत ही इमेच्योर है अगर पॉलिटिक्स की बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी इनको समझ नहीं है। और तेजस्वी यादव जो है वो पॉलिटिक्स को अच्छा समझते हैं, और ये डिप्टी सीएम भी रहे, उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, है ना। एक्चुअल एज इनकी 37 साल है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में भैया उम्र कम लिखवाई जाती है। तो तेजस्वी यादव से ये कम ही आपको दिखेंगे, ठीक है। 2020 में इनकी फैमिली मेंबर्स, इन दोनों के बीच में तेज प्रताप यादव, इन्होंने 3 अपने ही कैंडिडेट जो है पार्टी के खिलाफ उतार दिए थे। ये किस सीट पे लड़ेंगे, कभी इनकी जो वैशाली सीट, इधर तेजू भैया का यही रहा है, परिवार से पिछले 7-8 सालों से बन नहीं रही। जब से ये पॉलिटिक्स में आए हैं परिवार में ही भसड़ मची हुई है ना। इनको इतना सपोर्ट मिला नहीं है। मैंने बताया ना कि इनको बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं समझा जाता है। पार्टी के खिलाफ ही कैंडिडेट उतार दिए। बाद में फिर उसके बाद दोनों भाई तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव जो है, एक दूसरे के बगल में बैठे हुए नजर आए। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, ये इन्होंने नारा दिया था 2019 में, जब इन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट निकाले थे, ठीक है। हालांकि इससे भी कुछ हुआ नहीं है, जीत नहीं पाए थे। और तेज प्रताप यादव जो है एक तरीके से आरजेडी, जहां आरजेडी लीडर्स की बात करें नंबर 3 पे आते हैं। तो ही इज़ नॉट दैट मच इनटू पॉलिटिक्स, हैं भी तो इनको कोई इतना तवज्जो नहीं दे रहा है। तो भाई अब देख ही सकते हो कि सब इतने समय से ये सारी चीज़ें चली रही हैं। मेरे ख्याल में परिवार के पास भी अच्छा मौका था। अंदर अंदर गुस्सा तो था ही कि जो हरकतें हैं ये समझ में नहीं, हमको नहीं आती है तेज प्रताप यादव के, से पार्टी को डेंट पड़ रहा है, लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते। अब ये एक वही कहते हैं ना, हर एक चीज़ का एक इमीडिएट कॉज होता है ना। और यही इमीडिएट कॉज जो है वो मिल गया, है ना, कि भैया तेजू भैया जो हैं निकल लो बहुत तेजी में, पहली फुर्सत में। सेपरेट बंगलों में रहते हैं ये, जो नीतीश कुमार ने अलॉट किया था, परिवार के साथ भी नहीं रहते, तो परिवार से निकालने का कुछ मतलब भी नहीं। और कृष्ण कहते हैं कि तेजस्वी जो है वो कृष्ण है और मैं जो है मैं अर्जुन हूँ, ठीक है, मैं उनका डिसाइपल हूँ। और कई बार अभी आपको याद होगा कि पायलट की ट्रेनिंग अगर देश के काम आ सकती है तो मैं तेज प्रताप यादव हर समय देश की सेवा के लिए तत्पर। अभी ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये पोस्ट जो है वायरल हुआ था। कितना अच्छी बात है, कम से कम इन्होंने पोस्ट तो किया, वरना बॉलीवुड सितारे तो चुप्पे बैठे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं भी पायलट की ट्रेनिंग ले रखी है, और देश के लिए मेरी जान भी चली जाए तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। जय हिंद, ठीक है। फिर उसके बाद जो व्यक्ति हवाई जहाज उड़ाता है उसे उद्देश्य में विश्वास रखना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ पायलट दूसरों की तुलना में अधिक उड़ान भरते हैं, इसलिए वे सर्वश्रेष्ठ हैं। तो इस तरीके की फोटो जो है तेजू भैया ने डाली थी, ठीक है ना। ये सब आप देख सकते हैं पायलट को लेकर, ट्रेंड पायलट अपने आप को कहते हैं। अब बड़ी बात यह है कि आगे क्या, आगे कुछ नहीं,
यहाँ पे परिवार नज़र रखेगा, आरजेडी नज़र रखेगी। एक राइवल खड़ा हो गया है। तेजू भैया राजनीतिक मोहरा बन सकते हैं, इनको बहुत सारी पार्टीज यूज़ कर सकती हैं। बिहार के इलेक्शंस होने वाले हैं, आने वाले भी अक्टूबर नवंबर में। भाई देखो, मैं तो दिल से चाहता जन स्वराज जीते। देखिए, प्रशांत किशोर को मैं क्यों चाहता हूँ, मैं आपको 2-3 रीज़न बता चुका हूँ। ये तेज प्रताप यादव की जो बात, ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। आपने प्यार का इजहार किया तो उसमें गुबरा क्या है भाई? ये दिखाता है फिर आपके माइंडसेट कि आप कितने ही कंजर्वेटिव हो, कि ज़रा सा एक पोस्ट अगर डाल दी किसी ने तो फिर उसके बाद आपको इतना ज़्यादा झटका लग गया। बात होनी चाहिए डेवलपमेंट की। अगर इतना ही यहाँ पे किसी को फिक्र है तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो किसको सस्पेंड करना चाहिए था, जो ये कहता है एक पुलिस वाले से कि नाचो वरना कल तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी, और उसकी वर्दी बेचारे की उतर सस्पेंड हो जाता है। वो नाचने के लिए कहा जाता है, किसने कहा था आपको पता है? तो इस तरीके की बातें जो हैं वो होती हैं, और यहाँ पे सस्पेंड कर दिए गए हैं। अब क्योंकि इलेक्शन है तो ये जो भी पार्टी है उनके लिए बहुत बढ़िया मौका है। इनको राजनीतिक मोहरा जो है वो यूज़ कर सकते हैं बना के, इनको आरजेडी के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं। नीतीश कुमार इस बार जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मेरे ख्याल में बिहार को डेवलपमेंट चाहिए, बिहार को चेंज चाहिए, और बिहार को एक ऐसी पार्टी चाहिए ना जो स्टेट के बारे में सोचे, है ना, जो नीतियाँ बनाए ताकि लोग आगे बढ़ सके। क्योंकि बिहार की जो स्थिति है दोस्तों बहुत भयावह है, समझ लीजिए इस बात को। आप हमारे कोर्स को अवेल करिए। चाणक्य, आचार्य चाणक्य तो चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ से, यही बिहार से ही हमारा इतिहास शुरू होता है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पर लिंक दिया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।